कहानी है अर्धांगिनी का समर्पण। आज दिवाली का दिन था। विभा आंगन में रंगोली डाल रही थी। बच्चे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। शेखर सामान लेने बाजार गया था। विभा की सास बहुत मजाकिया स्वभाव की थी। विभा को देखकर बोली, बहुत सुंदर लग रही हो बहुरानी। ऐसा लगता है जैसे आज ही आई हो ब्याह के। माजी आप भी, विभा शर्मा कर बोली। विभा के सामने से पिछला 20 साल का जीवन फ्लैशबैक की तरह गुजर गया। वह 20 साल पहले शेखर की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। अपने माता पिता की लाडली, अपने भाइयों की राजकुमारी थी विभा। रिश्तेदारों ने विभा और शेखर के विवाह की बात आगे बढ़ाई। शेखर से पहली बार मिलने पर ही विभा उसकी वाक्पटुता की कायल हो गई। शेखर के हंसमुख स्वभाव को घर में सबने पसंद किया और आनन फानन में दोनों की शादी हो गई। विभा भोपाल की उच्च शिक्षित संस्कारित लड़की थी और उसे इस कस्बे के माहौल में ढलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। शेखर के घर वाले भी विभा जैसी सुंदर सुशील बहू पाकर बहुत खुश थे। शेखर की कोई स्थायी इनकम नहीं थी, फिर भी कुछ ठेकेदारी वगैरह करके घर का खर्च ठीक ठाक चल जाता था। शेखर को राजनीति और समाज सेवा का नशा था। कोई भी व्यक्ति की कैसी भी समस्या हो, शेखर उसे मिनटों में सुलझा देता था। क्षेत्र के विधायक और सांसद उसके बहुत खास थे, इस कारण राजनीति में उसका दबदबा था। विधायक का तो वो दाहिना हाथ था, उसके बगैर विधायक कहीं नहीं जाते थे। शहर के हर छोटे बड़े राजनीतिक और सामाजिक आयोजन उसके बगैर नहीं होते थे। पहले पहले विभा को सब अच्छा लगा था, लेकिन जब उसने देखा कि शेखर का सिर्फ उपयोग किया जा रहा है तो उसने शेखर को समझाया। आप कुछ अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते, विभा ने पूछा। राजनीति और समाज सेवा ही तो मेरा बिजनेस है, शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं देख रही हूं कि इससे हमें कोई लाभ नहीं है, विभा ने चिंतित स्वर में कहा। फायदा होगा अर्धांगिनी, तुम देखती जाओ, एक दिन तुम विधायक बनोगी, शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं अपने घर परिवार से संतुष्ट हूं, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, विभा ने लगभग झल्लाते हुए कहा। लेकिन शेखर पर तो जैसे नशा सवार था। उसने विभा की किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद पार्षद के चुनाव में उसने अपनी राजनीतिक पकड़ के चलते विधायक की अनुशंसा से चुनाव का टिकट हासिल कर लिया। महिला सीट होने के कारण विभा को चुनाव लड़ना पड़ा। विभा ने बहुत मना किया लेकिन शेखर नहीं माना। देखिए, मुझे इस चुनाव की झंझट में मत डालिए, मुझे मेरा घर और बच्चे देखने दीजिए, विभा ने प्रतिरोध करते हुए कहा। अरे मेरी अर्धांगिनी, तुम नहीं समझोगी कितनी मुश्किल से टिकट मिली है। महिला सीट है, मैं इस पर चुनाव नहीं लड़ सकता, तुम्हें ही खड़ा होना होगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कौन जाने कल इसी आधार पर विधायक की दावेदार हो जाओ। अगर विधानसभा सीट महिला के लिए आरक्षित होती है तो तुम्हें चुनाव तो लड़ना ही है, शेखर ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा। विभा को मालूम था कि शेखर से बहस करना मूर्खता है, क्योंकि वह बहुत जिद्दी था। एक बार उसने जो ठान लिया फिर उसको मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अपने व्यवहार और लोकप्रियता के चलते शेखर और विभा वो चुनाव जीत गए। इसके बाद तो शेखर पर राजनीति का जुनून सवार हो गया। वह बच्चों और विभा को अब पहले से भी कम समय देने लगा। इसकी शिकायत विभा अक्सर करती। सुनो जी, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्च भी बढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या चीज की कमी है तुम्हें? और बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। भैया है, पापा है, चिंता किस बात की है तुम्हें, शेखर ने कहा। राजनीति बहुत खराब है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज सत्ता साथ है, कल नहीं रहेगी, हम फिर क्या करेंगे, विभा ने चिंतित स्वर में कहा। अरे अर्धांगिनी, कल तुम विधायक बनोगी, काहे चिंता कर रही हो? हमेशा आशावादी रहो, नकारात्मक मत सोचो, शेखर मुस्कुराते हुए बोला। विभा शेखर को कैसे बताती कि हर छोटी छोटी बात के लिए परिवार वालों से पैसा मांगना कितना बुरा लगता है। लेकिन शेखर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर परिवार का खर्च चलाने के लिए विभा को ही आगे आना पड़ा। उसने जिद करके पोस्ट ऑफिस एवं LIC की एजेंटशिप ले ली। पार्षद के काम को देखने के साथ साथ उसने घर घर जाकर पोस्ट ऑफिस के बचत खाते और LIC की पॉलिसी खुलवाई। इससे इतना कमीशन मिलने लगा कि घर का खर्च आराम से चलने लगा। विधायक का अति विश्वास पात्र होने के कारण शेखर बहुत व्यस्त रहने लगा था। रात दिन विधायक जी के साथ घूमना, दौरे करना, उनको प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना, इसके साथ साथ अपने वार्ड की समस्याओं को सुलझाना उसकी नियमित दिनचर्या हो गई थी।
विभा उसको अक्सर टोकती, देखो आप बहुत व्यस्त रहते हो, आपका स्वास्थ्य दिनों दिन गिर रहा है, मुझे बहुत चिंता होती है। अरे अर्धांगिनी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जो मेरी सुरक्षा कवच हो। शेखर हंसकर उसकी बात टाल देता था। मुझे अच्छा नहीं लगता, आप विधायक जी की हर जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। विभा ने शिकायती स्वर में कहा। देखो विभा, आज शहर में हमारा नाम है। विधायक मंत्री सांसद हमारे घर आते हैं, हमें मानते हैं। इसके लिए मेहनत तो करनी होगी। फिर कल हमारे विधायक बनने के रास्ते भी तो इसी मेहनत से खुलेंगे। शेखर ने विभा को समझाते हुए कहा। देखिए, मुझे आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ ही खुश हूँ। विभा ने थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहा। अरे गुस्सा मत हो मेरी अर्धांगिनी, वैसे गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। शेखर ने स्थिति भांपते हुए विभा को मस्का लगाया। विभा को समझ में नहीं आ रहा था कि शेखर को वो कैसे समझाए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भविष्य, महंगाई के समय में परिवार का खर्च, बहुत सारी चिंताओं से विभा इस समय घिरी हुई थी। आखिर वही हुआ जिसका विभा को डर था। एक दिन शेखर देर रात तक विधायक जी के यहाँ से काम निपटा कर आया था। सुबह जैसे ही उठा उसे चक्कर आ गए। आनन फानन में डॉक्टर को दिखाया। पता चला उसकी शुगर 400 के आसपास थी। डॉक्टर ने विभा और शेखर को बहुत समझाया कि अब दौड़ धूप छोड़कर व्यवस्थित जिंदगी जीने की आवश्यकता है, क्योंकि शुगर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। शेखर ने मजाक में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब विधायक बनने तक तो कुछ नहीं होगा ना? शुगर थोड़े ही जानेगी कि तुम विधायक हो। वो तो अपना काम करेगी, तुम्हें ज्यादा मिठाई खिलाएगी, डॉक्टर ने भी हंसते हुए जवाब दिया। विभा घर आकर बहुत चिंतित हो गई। उसने शेखर से कहा, देखिए आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। विभा ने लगभग रोते हुए कहा, अरे अर्धांगिनी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मुझे कैंसर हो गया है। अरे शुगर ही तो है, पिताजी को पिछले 30 साल से है, उन्हें कुछ हुआ। एक गोली हर दिन सुबह शाम खाना है, खाने से पहले बस। शुगर ठीक, शेखर ने बड़ी बेफिक्री से विभा को समझाया। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।